हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं एक बेबी स्वेटर बना रही हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम का क्रोशिया लिया है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 चैन लेंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे, ऐसे रो को टर्न करेंगे और फिर से हम चैन में इस तरह से ये चैन छोड़ के इससे अगली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में इस तरह से ही हम सिंगल क्रोशिया बना के फिर से हम एक चैन लेंगे, ऐसे इधर से रो को फिर से टर्न करेंगे और फिर से हम इस साइड से इस तरह से ही हम सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। देखिए, हमारा इस तरह से एक पैटर्न बन के तैयार है। देखिए, इस तरह से बनेगा। बेबी के लिए कितना बड़ा बनाना है वो खुद से ही अरेंज करना होता है। ये हमने 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें हमने 64 रो कंप्लीट किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको इससे ऐसे जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से इस तरह से जोड़ के फिर इसको ऐसे करके ऐसे लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दें। देखिए, इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है और हमारा ये डिज़ाइन भी सेम इसी पैटर्न की तरह हो गया है। तो दिख भी नहीं रहा है कि हमने कहाँ से इसको ज्वाइंट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए क्या करेंगे, 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेंगे। फिर इस तरह से पैटर्न स्किप करेंगे, फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया और, फिर एक डबल क्रोशिया और, फिर एक चैन लेंगे। फिर इस तरह से ही जिस तरह से हमने पीछे की साइड बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया, उस तरह से ही हम भी यहाँ पे भी 3 क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इसी होल में इसी के साथ में बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इस तरह से स्किप करेंगे। एक चैन जितना स्पेस को हम स्किप करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। जिस तरह से हमने पीछे की साइड बनाया है उस तरह से बनाएंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के फिर हमने एक यहाँ पे डिज़ाइन डाला है, एक डबल क्रोशिया बना के 2 चैन बना के फिर इसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से हमने तीन डबल क्रोशिया बनाया है, फिर से चैन लेंगे,
फिर से सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे की साइड 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं, उस तरह से यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। देखिए हमें ये अपना पैटर्न इस तरह से पूरा कर लेंगे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन आ रहा है उसी तरह से यहाँ पे बीच में हम क्या करेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं 6 डबल क्रोशिया का हम इसमें गैप रखेंगे। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए देखिए इस तरह से हमने अपना पैटर्न पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमने डिज़ाइन डाला है। हमने क्या किया था, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट किया था, 4 चेन ली थी और फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन करने के एक चेन बीच में लेके 3 डबल क्रोशिया किया था। उसके बाद फिर हमने एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक इसी होल में एक डबल क्रोशिया बना के इस तरह से हमने ये इस तरह के पैटर्न हमने 4 बनाए हैं। देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये है और लास्ट का ये है। इस तरह से हमारे 4 पैटर्न बन के तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी रो को टर्न करेंगे और इसमें फिर से हम आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको 3 चेन लेने के बाद इसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन थी, फिर इस होल में डाल के फिर हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर इस होल में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम इसमें एक चेन लेंगे, फिर हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर जो हमने ये बनाया था इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया था, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर जो साइड का है फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से हम सेम हर होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इसमें बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर हम सेम इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था इसी तरह हम यहाँ पे भी अपना पैटर्न ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस होल में, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न पूरा हो गया है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने जो यहाँ पे 3 चेन ली थी हम इसमें 3 चेन में इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से फिर हमने अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए किस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर एक चैन लेंगे, फिर इस होल में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इस होल में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, देखिए फिर हम 3 क्रोशिया बना के फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम 3 क्रोशिया इस तरह से ही बनाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे ना, ये हमने 7 ली है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेने के बाद देखिए 7 लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको यहाँ पे इसके होल में इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ फिर एक चैन लेंगे, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, फिर इसकी साइड में इसी तरह से जिस तरह से हम पहले बना रहे थे एक पैटर्न उसी तरह से बनेगा। फिर साइड में हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, इस तरह से हम यहाँ तक आएंगे। देखिए इस तरह से हमने अपने यहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये इस तरह से यहाँ पे इसके साथ इसको एक डबल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फिर एक चैन लेंगे, फिर साइड में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से बने, इस तरह से ये बन के हमारा रेडी होगा। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो ज्वाइंट किया था इसको यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इसमें से और एक डबल क्रोशिया इसमें से निकाल के ज्वाइंट किया था। तो हमारे जिस तरह से यहाँ पे ये बचे हुए थे ना, तो 3 हमने डबल क्रोशिया इधर किए, 3 इधर किए। देखिए जिस तरह से इसमें किए यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए जैसे एक चैन ली और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 3 और एक चैन लेने के बाद फिर हम इस साइड भी ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पैटर्न आ जाए। देखिए देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका एक बॉर्डर बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ नेक पे बनाया है, इस तरह से हम नीचे का बॉर्डर भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सिंगल क्रोशिया और एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम इस तरह से ऊपर की ओर डाल के इसको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब क्या करेंगे, रो को इधर से टर्न करेंगे और फिर इसमें यहाँ पे इस वाले चेन में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें डाल के इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से सेम पैटर्न हमारा वही है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, वही पैटर्न रखेंगे। फिर इधर से हम ऐसे ही देखिए इस तरह से लेंगे, फिर हम इधर से फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न और हमारे स्टार्टिंग वाला पैटर्न सेम रहेगा। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे कि हम इस तरह से यहाँ से लेंगे, इस तरह से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया इस होल में बनाएंगे जो ये हमने यहाँ पे बनाया था, जिसमें हमने ज्वाइंट किया था इसको, उसी की साइड में। देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे। हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाई है उसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे 2 और फिर हम इस चेन में ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लिए, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर ये जो हमने चेन बनाई थी 4 चेन, 1 2 3, इसे 3 चेन में हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद फिर हम इसमें इस तरह से ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।